विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और अलावा इसके एक और महानुभाव हैं महाराष्ट्र में ही, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। वो तो सीधे सीधे पहुंच गए जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। 18 उम्मीदवार एनसीपी के खड़े थे, लोगों को धमकाते दिखाई दिए, वोटर्स को, कि अगर ये 18 के 18 एनसीपी के जीतकर नहीं आए तो खजाना मेरे पास है, चाबी मेरे पास है, यहां फंड नहीं पहुंचेगा, पैसा नहीं दिया जाएगा। यहां अगर बाइट आई है ये अजीत पवार की तो सुनवाइए जरा। मतदान करा, मी तुम्हाला ही विकासाची कामं करून देईन। 1400 कोटी रुपयाचा निधी माझ्याकडे, तुम्ही मला 18च्या 18 उमेदवार निवडून दिले ना, मी तुम्हाला सांगितलेलं सगळं द्यायला तयार आहे। पण तुम्ही तिथं काट मारली का मी पण काट मारणार। तुमच्या हातात मत द्यायचंय, माझ्या हातात निधी द्यायचंय, बघा काय। तुमने अगर गांठ मार दी तो मेरे पास भी गांठ मारने का ऑप्शन है। तुम्हारे पास वोट है, मेरे पास धन है, पैसा है। पैसा अजीत पवार के घर में टकसाल है, जहां अजीत पवार पैसा छापते हैं। यही जनता का पैसा है, टैक्स का, उन्हीं का पैसा, और उन्हीं को नहीं देने के लिए धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं अजीत पवार। और राज्य का चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो ये सारे चुनाव कंडक्ट करा रहा है, वो दरअसल आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा हुआ है। फिर बीजेपी के नेता आएंगे और कहेंगे मैं एजेंडा चलाती हूं। खुलेआम धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आचार संहिता लागू है और इस देश में उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ एक आदमी वोटर्स को धमका रहा है, पैसा मेरे पास है। और दरअसल तो फिर अगर पैसा जिसके पास है वो चुनाव हारता हुआ इस देश में कभी दिखाई नहीं देने वाला है। यह आंकड़ा भी आपके सामने रखूंगी कि किसके अकाउंट में, किसके खजाने में कितना धन है। और इसका नतीजा महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में क्या हो रहा है। 68 जगहों पर पार्षद, नगर सेवक निर्विरोध चुनाव जीत गए। और ये इत्तफाकन है, संयोग है, प्रयोग है कि ये सारे बीजेपी के हैं, जिनके खिलाफ विपक्षी उम्मीदवार खड़े तो हुए, लेकिन आखिरी तारीख जिस दिन थी नामांकन वापस लेने की, सबों ने अपना 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 पर्चा वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। और एक करेक्शन, दरअसल ये सारे जो निर्विरोध जीते हैं 68 नगर सेवक, ये सब महायुति के हैं, इत्तफाक है। 44 बीजेपी के हैं, शिवसेना शिंदे गुट के, एकनाथ शिंदे के 22 हैं, और अजीत पवार गुट के एनसीपी के 2 हैं। चुनाव ही नहीं हुआ, 68 लोग बाकायदा जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, निर्विरोध। यही होता दिखा था लोकसभा के चुनाव में। और ये कमाल, दरअसल इस पर अंडरलाइन किया जाना बड़ा जरूरी है। सूरत में क्या हुआ लोकसभा के चुनाव में, ये इत्तफाकन होता है या इसके पीछे एक बाकायदा एक क्रोनोलॉजी है, पैसे की, सत्ता की, पावर की, धन की, धमकी की, डराने की, धमकाने की। लोकसभा चुनाव में सूरत में खड़े हुए बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल सामने खड़े थे कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभाणी। अब एब्सोल्यूट आखिरी समय पर चुनाव आयोग ने कहा कि इनका जो नामांकन है उसे रद्द किया जाता है क्योंकि उसमें खामियां हैं। अब न सिर्फ कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभाणी का नामांकन खारिज हुआ, उसके बाद जो वैकल्पिक उम्मीदवार दिया कांग्रेस ने, उसका भी नामांकन खारिज हो गया। और फिर जो नाम लेने की आखिरी तारीख थी, उस दिन कुल 9 मान्य नामांकन में से 8 ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। सब बैठ गए जितने खड़े हुए थे चुनाव में। तो ये जादू हुआ था कोई, या सबको कहीं से कोई दैवीय ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाई सूरत में आप खड़े नहीं हो सकते। और मुकेश दलाल चुनाव का नतीजा आने से पहले, जून 2024 में 4 जून को नतीजा आया था लोकसभा चुनाव का, उससे पहले 1 सीट बीजेपी सूरत की जीत चुकी थी। तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, भाई हम निर्विरोध जीत गए। राज ठाकरे ये कहते दिखाई दिए कि तो धन बल का, सत्ता का बेजा इस्तेमाल है। हाईकोर्ट पहुंचे, बॉम्बे हाईकोर्ट, और गंभीर आरोप ये लगाया गया कि पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, जांच कराई जाए बाकायदा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से। इलेक्शन का मसला है, इलेक्शन सैंक्टिटी सुप्रीम है इस देश में। तो एमएनएस के ये नेता हैं अविनाश यादव, इन्होंने कहा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराओ या फिर इस पूरी प्रक्रिया को हाईकोर्ट की निगरानी में कंडक्ट कराओ।
फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। और जब तक ये ना हो, विजेता आप घोषित ना करें, तो भाई आखिरी दरवाजा कौन सा है? न्याय का, जस्टिस का, कोर्ट्स है। इसके अलावा आदमी कौन सी चौखट पर जाएगा अगर किसी भी फर्जीवाड़े की कोई भी आशंका है? हाई कोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी कि हम नहीं सुनेंगे इस याचिका को। कल इलेक्शन है, आज पैसे के बेजा इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं और हाई कोर्ट ने कहा हम याचिका नहीं सुनेंगे। इलेक्शन हाई कोर्ट की निगरानी में अगर कराए जाएंगे तो क्या इसमें दिक्कत और कौन सी परेशानी खड़ी हो जाएगी? अब एक बात कही जाती है कि भाई न्यायपालिकाएं हमारी किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी सवाल से परे हैं, तो जजमेंट पर तो सवाल हो सकता है ना। और फिर ये कहानी कहां जाकर खत्म होगी अगर अजीत पवार कह रहे हैं पैसा हमारा, वोट तुम्हारा, ये धमका रहे हैं। तो फिर अभी थोड़े दिन पहले मैंने प्रोग्राम किया था कि 2004 से 2024 तक 20 साल में कांग्रेस के खाते में पैसे थे 38 करोड़ रुपए 2004 में, और 24 तक पहुंचते पहुंचते हुए 133 करोड़, तकरीबन 5-5.5 गुना। और बीजेपी के खाते में 2004 में थे 88 करोड़ रुपए और 2024 पहुंचते पहुंचते हो गए 10,107 करोड़। देयर इज नो कंपैरिजन। और 2024-25 में बीजेपी को मिला 6,088 करोड़ का चंदा और कांग्रेस को मिला 522 करोड़ का, और बाकी छोटी पार्टियां मैं छोड़ दे रही हूं। तो जिसका पैसा उसकी सत्ता, वही डराएगा, वही धमकाएगा। और फिर इसीलिए एकनाथ शिंदे अचानक उठेंगे, 40 विधायक तोड़कर महायुति में शामिल हो जाएंगे। अजीत पवार एक दिन उठेंगे और सांसदों, अपने विधायकों को लेकर शरद पवार को छोड़कर महायुति में शामिल हो जाएंगे, जो नेचुरली करप्ट पार्टी के 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे। और फिर गोवा से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और मध्य प्रदेश तक जहां जहां सरकारें गिरी, टूटी, उसका भी जिक्र होगा। सत्ता जाएगी ही नहीं। इसी पर चर्चा आज करूंगी। कुछ और बयान है वो सुनाती हूं आपको। आता आपले नगरसेवक बिनविरोध आले तर काही लोकांना मिरची लागते। अब तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? सत्ताधारी लोग वहां का चुनाव निर्विरोध करना चाहते थे। जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में 60 से ज्यादा लोगों को निर्विरोध चुनकर लाया, कैसे लाया, कौन से हिसाब से लाया, उसके पीछे क्या षड्यंत्र है उनको मालूम। तो लोकतंत्र में बिन विरोध आना ये संविधान का अपमान है। तो ये जो सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम जो संविधान में है, उसका अपमान और मजाक उड़ाया जा रहा है। बहुत दुख की बात है। पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो भी मजा ले रहे हैं। सत्ता है, तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। बिन वोटिंग चुनाव जीतेंगे? थोड़ा सा कड़ा और सख्त सवाल है। लोकतंत्र का गला घोटेंगे? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, महाराष्ट्र चुनाव में